मॉर्गन स्टैनली ने अक्टूबर 2025 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया कि इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास अप्रोक्सीमेटली 34,600 टन गोल्ड होगा, जिसमें 67% ज्वेलरी फॉर्म में है। ये ओवर एंड अबव है आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व्स है। अज्यूम करते हैं कि ये एस्टिमेट सही है अपने इस रील के लिए, तो ये इतना सोना है कि अगर हम चाहें तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश को पूरी इकोनॉमी को कैश में खरीद सकते हैं, और अमेरिका की ऑफिशियल रिजर्व से ये 4 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर इंडिया इतने बड़े गोल्ड माइन पर बैठा है तो हम अभी भी डेवलप क्यों हो रहे हैं, डेवलप्ड क्यों नहीं है? देखिए, गोल्ड जब तक आपके पास लॉकर में है वो एक डेड एसेट है, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा। 1991 की क्राइसिस याद करो, जब हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो गया था, हमने 67 टन गोल्ड लंदन में गिरवी रखा था सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। आज हमारे पास उससे 500 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन वो गोल्ड लॉक्ड है। तो सोल्यूशन क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन। पर कोई अपना खानदानी गोल्ड बैंक को क्यों देगा? ज्वेलरी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। जब आप अपना सोना बैंक को देते हो मेल्ट करने के लिए, तो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के अराउंड 20% तो तुरंत गायब, और काफी सोना इसमें से इलीगल और स्मगल्ड भी होगा। गवर्नमेंट को बताना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो मोनेटाइजेशन कैसे हो? अगर गवर्नमेंट सही में इस 35,000 टन को मोनेटाइज करना चाहती है तो सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट रेट देने से काम नहीं चलेगा, जो उन्होंने एसडीबीज के टाइम पर दिया। 3 बड़े इंसेंटिव देने होंगे। पहला, ज्वेलरी फॉर ज्वेलरी गारंटी, जहां बैंक आपको पुराना मेल्ट करके नया निशुल्क बना के दे, डिजाइन आपकी चॉइस की विद सम कॉन्स्टेंट्स, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की स्कीम का आप गलत फायदा उठा ले। दूसरा, टैक्स एमनेस्टी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन एंसेस्ट्रल गोल्ड। और तीसरा, इस गोल्ड डिपॉजिट को एज अ 100% कोलेटरल यूज करने की परमिशन देना फॉर बिजनेस लोन्स एट अ 0% इंटरेस्ट रेट। देखिए, गोल्ड इंश्योरेंस तो है, लेकिन कैपिटल वही है जो काम पर लगे। अगर ये 35,000 टन में से 10% भी यानी 3,500 टन भी सिस्टम में आ गया तो इंडिया को किसी फॉरेन लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद दुनिया के सबसे बड़े लेंडर बन जाएंगे। हमारा इंपोर्ट बिल ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। हम भयंकर तरीके से कैश रिच होंगे। ड्रीम जैसे सुनने में लगता है, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। क्या पता कभी सच भी हो जाए। तो ये इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो अभी भी सोने की है, बट अभी सो रही है।